Hello friends. So in the last video we have covered the exercise 5.1 and today we will start the next exercise which is 5.2. इस एक्सरसाइज के में हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल्स के बारे में। देखिए लाइन इंटीग्रल क्या होते हैं। एनी इंटीग्रल विच इज़ टू बी इवेल्युएटेड अलोंग अ कर्व इज़ कॉल्ड अ लाइन इंटीग्रल। जो भी इंटीग्रल हम कर्व के अलोंग फाइंड आउट करते हैं दैट इंटीग्रल इज़ कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल। जैसे हमारे पास ये फिगर में गिवन है। देखिए सपोज लेट हमने क्या करा कि आर हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिफाइंस अ पीस वाइज स्मूथ कर्व सी जॉइनिंग ए एंड बी जो ए से बी तक है वेयर a1t is equals to t1 and b1t is equals to t2. Suppose r is equals to xi plus yj plus zk gives the position vector of some point p. Suppose कर लो कि जो p है उसका position vector हमारा ये है on the curve where x y z are the functions of parameter t such that जहाँ पे हमारे पास x y z किसके फंक्शन है पैरामीटर के, जहाँ पे जो हमारी t की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है t1 से लेकर t2 के बीच तक। ठीक है, तो देखिए देन डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स आई डी टी डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे प्लस डी जेड बाई डी टी के इज द टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व सी एट पी इफ एस इज द आर्क लेंथ ऑन द कर्व देन डी आर बाई डी एस रिप्रेजेंट्स आ यूनिट वेक्टर। तो हमारा यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, डी आर बाई डी टी डिवाइड बाई उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो डी आर बाई डी टी एज इट इज़ रहा, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू ये थी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास ये क्या बन गया, डी एस बाई डी टी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या आया डी एस बाई डी टी। तो ये क्या आ गया हमारे पास डी आर बाई डी एस। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, टी वेक्टर से। तो सपोज कर लीजिए एफ वेक्टर एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के इक्वल है। तो जो हमारे पास कंपोनेंट होंगे एफ वेक्टर वो क्या होंगे, देखो एफ डॉट टी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ टी, मैग्नीट्यूड ऑफ टी क्या है 1। तो हमारे पास ये क्या आ गया ये। तो देखो मेन चीज़ हमें यहाँ से क्या समझनी है, ए से लेकर लिमिट बी तक कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग टेंजेंट टी दैट इज ए टू बी एफ डॉट टी डी एस, और एफ डी एस को हमने क्या लिखा डी आर बाई, हमने क्या करा इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया डी एस से, डी आर बाई एस इंटू एस, और ए टू बी एफ डॉट डी आर इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल। ये हमारे पास क्या होता है लाइन इंटीग्रल। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि लिमिट्स फंक्शन डॉट प्रोडक्ट विद द डी आर, ये हमारे पास क्या होता है लाइन इंटीग्रल। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस देखिए इस एक्सरसाइज की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, evaluate integration c f dot dr from 0 0 0 to 1 1 1 along the curve x is equals to t, y is equals to t square and z is equals to t cube where f is equals to this। देखो आपका f वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे हमने f वेक्टर की वैल्यू पुट करनी होती है। f वेक्टर दिया हुआ है, dr आपको निकालना पड़ेगा, x y z दे रखे हैं। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व होंगे एक्सरसाइज में। देखिए आपके पास ये चीज़ गिवन है, वो मैंने सारी लिख ली। देखो हमारे पास ये चीज़ गिवन है एक्स वाई एंड जेड। आपको पता है आर वेक्टर कैसे बनता है, आर वेक्टर बनता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से बनता है। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया टी, वाई की वैल्यू को पुट कर दिया टी स्क्वायर एंड जेड की वैल्यू को क्या पुट कर दिया टी क्यूब। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी डी आर बाई डी टी, तो वो कैसे निकलेगा, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज़ 1, सो आई कैप टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज़ 2t जे प्लस टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर के। तो देखिए अब हम ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर f की वैल्यू के अंदर इस वाली वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, x y एंड z को रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे, टी स्क्वायर एंड टी क्यूब, इससे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया f की वैल्यू के अंदर एक्स वाई जेड को टी स्क्वायर और टी क्यूब से रिप्लेस कर दिया। देन हमारे पास डी आर होता है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी टी करते हैं हम। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और डी टी को एज इट इज़ रखेंगे। तो देखिए एफ़ की वैल्यू ये थी डॉट डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये थी और डी टी एज इट इज़ रखना होता है। इसके अंदर क्या करोगे, अब करोगे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करना है ना हमें।
तो देखो इसका इंटीग्रेशन कर दिया 90 स्क्वायर माइनस, ये आपने पहले डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रेशन ही किया हुआ है, 90 स्क्वायर आई माइनस 14t5j प्लस 227.5k और साथ में ये देखो क्या करा आपने, अब कर दिया इसका इंटीग्रेशन 9t स्क्वायर था तो टी क्यूब स्क्वायर था तो टी क्यूब बाई 3, t6 था तो t7 बाई 7 एंड t9 था तो t10 बाई 10 और लिमिट सबकी क्या चल रही हैं 0 से लेके 1 तक। तो 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 आया, 7 से 28 कैंसिल हो गया 4 आया और इससे ये कैंसिल हो गया आपके पास 60, तो क्या है आपके पास 6। तो देन आपने अब क्या करना है, लिमिट्स को पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे पुट करते हैं, 0 को भूल जाइए एक बारी, जहाँ जहाँ टी है वहाँ 1 पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट मतलब टी की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो इस आइटम 0 बन जाएगी। तो सॉल्व करने के बाद आंसर ये आया। देखो इस क्वेश्चन में कैसे करना है, सभी क्वेश्चन में एक ही रूल लगेगा, इंटीग्रेशन निकालना आपको सी एफ डॉट डी आर, लिमिट्स दी हुई हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है, आर वेक्टर बना लिया, एक्स क्या किया सबसे पहले किया आपने आर वेक्टर बना लिया एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट करके, देन डी आर बाई डी टी निकाल दिया, फिर फंक्शन के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, देन आपने क्या किया इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया किससे, डी टी से, डी टी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद एफ़ की वैल्यू को पुट कर दिया, डी आर बाई डी टी की वैल्यू को पुट कर दिया, इंटीग्रेशन करके जो लिमिट्स थी लिमिट्स निकाल दी, देन दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, इसके सेकेंड पार्ट में क्या है, देखो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर फ्रॉम 0 0 0 टू 390 अलॉन्ग द कर्व, किस कर्व के अलॉन्ग, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर z इज इक्वल्स टू 0 4 फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, देखो फंक्शन भी दिया हुआ है, लिमिट्स भी दी हुई हैं, अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कर्व गिवन है, देखो यहाँ पे आपको सीधा लिमिट्स, आपको सीधा वैल्यूज़ दी हुई थी कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, पर आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको वैल्यू नहीं दी होंगी, तो हम अज्यूम करके चलते हैं इसमें वैल्यू को। देखो कैसे अज्यूम करते हैं, आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास ये चीज़ गिवन है, फंक्शन ये गिवन है, लिमिट्स ये गिवन है, तो देखो मुझे आर वेक्टर बनाना है, आर वेक्टर बनाना है इट मीन्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, एक्स की वैल्यू भी चाहिए मुझे, वाई की वैल्यू भी चाहिए एंड जेड की वैल्यू भी चाहिए, बट यहाँ पे मुझे नहीं गिवन है, तो मैं क्या करूँगी, देखो वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो जिस चीज़ का स्क्वायर दिया हुआ है मतलब कि x का स्क्वायर है, तो x को लेट करो, क्या लेट करो, x को मैंने लेट कर लिया t, तो x को मैंने जब लेट करा t, तो y मेरे पास क्या बन गया टी स्क्वायर, और z हमारे पास 0 है, तो z हमारा क्या रहेगा 0। अब आर वेक्टर को बनाइए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, तो वो क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या है आपकी टी आई प्लस y की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर, जे प्लस 0, z आपका क्या है 0, तो आपके पास डी आर बाई डी टी क्या आ गया, टी आई प्लस टी स्क्वायर जे। ठीक है, अब एफ फैक्टर के अंदर 3x स्क्वायर, इस वाले के अंदर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को लिखोगे आप टी स्क्वायर, फिर एक्स को क्या लिखोगे टी, एंड वाई की वैल्यू को क्या लिखोगे टी स्क्वायर, एंड जेड क्या लिखोगे 0, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, सी एफ डॉट डी आर ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसकी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डी टी से कर दी, एफ की वैल्यू पता है ये रही, डॉट डी आर की बाई डी टी की वैल्यू पता है ये रही, और डी टी एज इट इज लिख दोगे, तो क्या करोगे आप इसका करोगे इंटीग्रेशन, देखो एफ डॉट डी आर, एफ की वैल्यू डॉट डी आर की वैल्यू और साथ में डी टी एफ, तो देखो हमने क्या करा, इंटीग्रेशन करा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम पहले, डॉट प्रोडक्ट कैसे करा, आई के साथ 1, तो 3t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब, और के वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। अब क्या करा हमने, इसको एज इट इज़ लिख लिया, अब लिमिट्स अप्लाई कर दी, क्या लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करनी है, हमें करनी है 0 से 3, देखो मैंने 0 से 3 लिमिट्स क्यों अप्लाई करी, क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन के अंदर आपको 0 0 0 से 390 तक दी हुई हैं, बट मैंने क्या लिया, सिर्फ 0 से 3 लिया, क्यों लिया, देखो ये किसकी लिमिट है x की, ये किसकी है y की, और ये किसकी है z की, तो आपके पास x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 3 तक, और क्वेश्चन में हमने क्या किया है, क्वेश्चन के अंदर हमने x को t पुट किया है ना, x को t पुट करा, हमारा t वेरीज कर रहा है, हमें हमेशा t की लिमिट लेनी होती है, तो t की लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि x की लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट्स क्या लोगे, 0 to 3, आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, 3t की पावर 3/3 प्लस 2t की पावर 4/4, 3 से 3 कट गया, क्या बचा t क्यूब प्लस
2 से 4 कट गया, क्या बचा t4/2 और लिमिट्स क्या आई 0 से 3। तो 0 वाले तो बाद में 0 हो जाएंगे, t की जगह क्या पुट कर दो 3, तो 3 आपने पुट कर दिया। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 की पावर 4 इज़ 81/2। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया, आपको यही सॉल्व करना था, है ना इजी। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, एवेल्युएट CF.dr for f is equals to this from 0 0 0 to 2 4 0 along the parabola along the straight line in the xy plane। देखिए अब इसमें भी आपको लिमिट्स क्या पुट करनी पड़ेंगी, आप इसमें x को क्या पुट करोगे, t पुट करोगे, तो x की ही लिमिट लोगे, क्या लोगे 0 से लेके 2 तक, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है आपके पास, x को क्या पुट करा मैंने t, तो y मेरा क्या आ गया t², z क्या है 0, r वेक्टर बनाया, एक्स वाई की जेड की वैल्यू को पुट कर दिया, dr/dt निकाल दिया, ठीक है, dr/dt निकाल दिया। उसके बाद देखो फंक्शन हमारे पास ये था, फंक्शन के अंदर मैंने y की जगह किसको रिप्लेस कर दिया t² को, x की जगह क्या लिख दिया t, x प्लस जेड का होल स्क्वायर था तो x प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो x² की वैल्यू क्या लिख दी t², ऐसे यहाँ पे करा तो t²। अब आपके पास ये वैल्यू कर रहा है तो आप किसकी वैल्यू लोगे, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लोगे, 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा इसको, dt से मल्टीप्लाई कर दिया, dt से डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू सॉल्व करके ये आई थी, डॉट प्रोडक्ट करी, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये आ गया, लिमिट्स लगा दी 0 से 2 तक, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद लिमिट्स की वैल्यू लिमिट्स पुट कर दी, देन दैट इज़ योर आंसर, है ना इजी क्वेश्चन। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू 2x इन द xy प्लेन। आपको क्या करना है, द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू 2x इन द xy प्लेन, आपको ये चीज़ गिवन है, तो आप इसमें क्या करोगे, फिर से x इज इक्वल्स टू t को पुट करोगे, आपके पास लिमिट्स है इतनी, x इज इक्वल्स टू t आपने पुट करा तो y की वैल्यू आ गई 2t, z आपके पास क्या है 0, तो आप क्या बनाओगे, r वेक्टर बनाओगे, r वेक्टर के अंदर x y z की वैल्यू को पुट कर दोगे, पुट कर दिया आपने, क्या आया i प्लस 2j आया। फिर से f के अंदर क्या करोगे, x y z की वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे, रिप्लेस कर दी, उसके बाद f.dr लिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई dt करा, f की वैल्यू भी है, dr/dt की वैल्यू भी है, इंटीग्रेशन डॉट प्रोडक्ट करोगे पहले, देखो डॉट प्रोडक्ट करिए आपने पहले, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये आया, उसके बाद क्या करा, इंटीग्रेशन 2t की पावर स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 3 t की पावर 3/3 प्लस 0 से 2 कट गया t² प्लस 2 t³ 3 लिमिट्स 0 से 2, t की जगह क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया, 0 वाला 0 हो जाएगा, तो दैट इज़ योर आंसर, है ना इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट करना आपको ये, वेयर सी इज़ द कर्व, आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका y² इज इक्वल्स टू x, जहाँ पे जो आपके पास लिमिट है वो 0 0 से 1 1 तक है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको ये इसकी फॉर्म में दिया हुआ है, इसकी फॉर्म में दिया हुआ है, हमें पता है इसकी चीज़ की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपके पास f की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, f की वैल्यू आपके पास ये चीज़ गिवन है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये चीज़ गिवन है, तो मैं क्या करूँगी, मैं y को टी पुट करूँगी, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे क्या है y का है, तो y को मैंने टी पुट करा, तो y को टी पुट करा तो y का स्क्वायर क्या हो गया t², तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी t², और y मेरा क्या है t, तो f मेरे पास ये है। फिर से वही सेम काम करना है कि r वेक्टर बनाओगे, पहले r वेक्टर बनाया, xi प्लस वाई जे प्लस जेड की करके वैल्यू को पुट कर दिया, क्या निकालोगे dr/dt निकालोगे, निकाल दिया। फिर t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से 1 तक वेरी कर रही है, क्या करा CF.dr इज इक्वल्स टू F.dr मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई dt करा, f की वैल्यू पुट कर दी, dr/dt की वैल्यू पुट कर दी, डॉट प्रोडक्ट कर दी, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन कर दी, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स को पुट कर दिया, 1 से 0, 0 वाली 0 हो जाएंगी और 1 वाली सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको। ये देखो नेक्स्ट पार्ट, देखो इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में आपको x की पावर 7 इज इक्वल्स टू y गिवन है, एंड 0 0 से कितना है 1 1 तक है, ठीक है। तो देखो पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू x की पावर 7, इसमें क्या करोगे, x को t पुट करा तो y किसके इक्वल आ गया, t की पावर 7 के इक्वल। अब फिर से क्या करना है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, x की वैल्यू क्या है t, y की वैल्यू क्या है t7, z 0 है, इसका डेरिवेटिव क्या, तो क्या आ गया i प्लस 7 6 7 j। अब देखो f वेक्टर के अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे, f वेक्टर ये था, x² की जगह t², y की जगह t की पावर 7, देन उसका स्क्वायर, फिर t², फिर ये, एंड देन आपने मल्टीप्लाई डिवाइड बाई dt कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू एज इट इज़, dr की वैल्यू ये, dr/dt की वैल्यू ये,
उसके बाद dt को बाहर लिख लिया। देन आपने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स को पुट कर दिया। लिमिट्स को पुट करने के बाद इस तरह से इसको सॉल्व करना। देखो कुछ भी नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका, आपको आंसर निकालना था। अब देखो इसका थर्ड पार्ट क्या है आपके पास, कंसिस्टिंग ऑफ टू लाइन्स जॉइनिंग 0 0 to 1 0 एंड 1 0 to 1 1। इसमें आपको 2 लाइन्स दे रखी हैं। एंड फोर्थ पार्ट में आपको कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाइन्स दे रखी हैं, 0 0 से 2 -2, 2 -2 से 0 -1, 0 -1 से 1 1। ठीक है, तो देखिए थर्ड में देखिए आपके पास मैंने एक्स वाई एक्सेस ले ली। यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 1 0 एंड बी की वैल्यू क्या है 1 1। ठीक है, तो देखो आपको ये निकालना है। आपके पास एफ़ की वैल्यू ये गिवन है, डॉट डी आर कर दिया मैंने। अब इसमें मेरे पास 2 लाइन है, एक 0 से, एक ओ से ए, एक ए से बी। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, एक बार इंटीग्रेशन ओ ए में करूँगी मैं और एक बार कहाँ पे करूँगी इंटीग्रेशन ए बी में करूँगी। तो देखो ओ ए में करा मैंने, तो डी आर की जगह क्या लिख दिया मैंने, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है तो मेरा जेड कॉम्पोनेंट 0 है। ऐसे इसमें डी आर की जगह क्या लिख दिया, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं करा है। उसके बाद आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, डी वाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ओ ए के अलोंग, इट मीन्स आपके पास वाई वाली चीज़ क्या है, ओ ए के अलोंग। देखो ओ ए के अलोंग आपके पास वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है ना। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है। तो वाई की वैल्यू 0 है तो डी वाई भी क्या बन जाएगा आपके पास 0। और एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। ए बी के अलोंग देखो, ए बी के अलोंग आपके पास वाई की वैल्यू क्या है 1 है और एक्स की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो एक्स की वैल्यू 1 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और वाई कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस चीज़ को पहले तो एक्स वाली चीज़ को सॉल्व करा। देखो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक। और इस वाले में आपका अलोंग ओ ए में क्या है आपके पास, वाई 0 है, यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई का 0, डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई 0, डी वाई भी 0, फिर प्लस ए बी के अलोंग क्या है, लिमिट्स 0 से 1 है, एक्स की वैल्यू क्या है 1 तो 1, वाई स्क्वायर एज इट इज़, डी एक्स क्या है 0 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ डी वाई। देन देखो लिमिट 0 से लेके 1 तक, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये क्या बन गया 0, ये भी क्या बन गया 0 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसका इंटीग्रेशन। देन देखिए क्या करा, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया सिंपली एक्स स्क्वायर का x3/3 लिमिट 0 to 1। इसका क्या करा तो क्या आया 1 का वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3, 0 से लेके 1 तक। वैल्यूज़ को पुट कर दिया, सॉल्व करने के बाद आपके पास वन आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो। देखो फोर्थ देखो आपके पास ये 3 लाइन्स थी, 0 A B C A पॉइंट्स थे, तो मैंने इसको ऐसे मिला दिया क्योंकि मेरे पास इसमें 3 लाइन्स थी। एक 0 से A थी, एक A से B थी और एक B से लेके C तक थी। ठीक है, देन देखिए उसके बाद देखिए क्या करा हमने, एफ डॉट डी आर निकालना है। वहाँ पे हमारे पास 2 लाइनें थी तो हमने 2 के लॉन्ग लिया। अब 3 है तो 3 के लॉन्ग लेंगे, एक बार 0 से ए, एक बार ए से बी, एक बार बी से सी। ठीक है, तो आपके पास एफ़ के लॉन्ग क्या है, आपके पास एफ़ के लॉन्ग है, सॉरी फंक्शन आपके पास क्या है, ये गिवन है। तो मैंने क्या करा, डी आर निकाला। डी आर मतलब डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। एफ़ डॉट डी आर करा तो मेरे पास डी एक्स इसके साथ आ गया, डी वाई इसके साथ आ गया और जेड वहाँ पे 0 है तो सिर्फ इतना ही आया। अब हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं सॉरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने ओ ए के पॉइंट्स लेके इस वाली वैल्यू के अंदर पुट करने के बाद मैंने क्या किया, ये निकाल ली। मेरे पास यहाँ से क्या आया, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, वाई की वैल्यू क्या आई माइनस एक्स आई। ठीक है, देन क्या करा, ये ओ ए का था तो अब क्या निकालेंगे, ए बी का निकालेंगे सेम इसी फॉर्मूले से, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन बाई में एक्स माइनस एक्स वन। इसी तरह से बी सी का निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ओ ए के अलोंग आपके पास ये आया तो डी वाई कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि आपके पास जहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो क्या है 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, उसके बाद अलोंग ए बी देखिए आपके पास पाई ये है तो मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो वो क्या है -1/2 dx। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ पे ए बी के अलोंग कर रहा है, x वैल्यू आपके पास 2 से लेकर 0 तक। ठीक है,
बी सी के लॉन्ग देखिए आपके पास ये है, तो डी वाई क्या आ गया 2dx, और यहाँ पे आपके पास x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक, तो मैंने ये लिख लिया। नाउ सी डॉट एफ आर इज इक्वल्स टू, आपके ओ ए के लॉन्ग निकाल रहे हैं तो ओ ए के लॉन्ग लेके चलेंगे। एफ़ की वैल्यू यहाँ पे आता है सी, एफ़ की वैल्यू क्या है आपके पास ये है एफ़ डी आर की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली थी, देखो ये है आपके पास, तो मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया, ज़ीरो से लेके ए में जो ज़ीरो से ओ से लेके ए तक जो लिमिट्स थी वो लिमिट्स अप्लाई कर दी, 0 से 2 थी। आपके पास y की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 ओ से ए में माइनस x के इक्वल है, तो ये क्या बन गया x का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे बन गया, तो ये क्या आ गया, ये इसका इंटीग्रेशन कर दिया। लिमिट्स पुट करने के बाद आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दिया। फिर क्या करोगे, ए बी के लॉन्ग करोगे, फंक्शन तो यही है ए बी के लॉन्ग, लिमिट्स आपके पास ये हैं और आपके पास जो y की वैल्यू है वो ये है, तो आपने वो चेंजेस कर दिए इसके अंदर। खोलने के बाद सॉल्व करने के बाद इसको इस तरह से लिख लिया। इस तरह से लिखने के बाद इसका यहाँ पे क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर दी, तो ये आंसर आ गया यहाँ से। देन बी सी के लॉन्ग करना है, फंक्शन यही है, y की वैल्यू आपके पास बी सी में ये है, तो ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी। फिर इसके सॉल्व करने के बाद स्क्वायर वगैरह खोलने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया। देन लिमिट्स पुट कर दी 0 से लेके 1 तक, 0 तो 0 जाएगी, 1 वाली ये है, तो ये वाली वैल्यूज़ को हम तीनों वैल्यूज़ को कहाँ पे पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे पुट कर देंगे कि ओ ए का इंटीग्रेशन प्लस ए बी का इंटीग्रेशन प्लस बी सी का इंटीग्रेशन यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। तीनों वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर था वो तीनों को इकट्ठा करने के बाद आपके पास आंसर आएगा फाइनल ये वाला, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इवेल्युएट एफ डॉट डी आर वेयर एफ इज इक्वल्स टू दिस एंड सी इज इक्वल्स टू दिस फ्रॉम टी इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, सेम है, आर की वैल्यू दी हुई है, डी आर बाई डी टी निकालोगे, लिमिट्स अप्लाई कर दोगे, एफ डॉट डी आर बाई डी टी निकालोगे। आपके पास लिमिट्स भी गिवन है, आपके पास एफ भी गिवन है, एंड आपके पास इस क्वेश्चन में आर भी गिवन है। देन आपने उसका डेरिवेटिव करके बाद सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकाल लेना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो सिर्फ आपने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में, तो कुछ भी नहीं करना, सब कुछ गिवन है आपके पास, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, इवेल्युएट सी एफ डॉट डी आर वेयर फंक्शन दिया हुआ है, सी इज़ द एक्स एक्सिस की वैल्यू दी रखी है 2 to 4 एंड द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 4 to 4, एक लाइन दे रखी है एक्स इज इक्वल्स टू 4 फ्रॉम वाई इज इक्वल्स टू 0 to y इज इक्वल्स टू 12। देखो आपके पास इसमें क्या है, एक तो आप एक्स वाई मैंने ड्रॉ कर लिया, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 and 0 है यहाँ पर, और ऊपर क्या है 4 and 12 है, एक्स इज इक्वल्स टू 4 ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। तो देखो एफ की वैल्यू पुट कर दी डॉट डी आर की वैल्यू क्या होगी डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई की बात हो रही है, तो डिसाइड आपके पास क्या है 0 है जेड। देन उसके बाद आपने क्या किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी डी एक्स की, आपने ए बी के लॉन्ग निकाला, फिर बी प्लस बी सी के लॉन्ग निकाला, क्योंकि दो है ना आपके पास, एक तो ए बी और एक बी सी, तो आपने क्या किया ए बी प्लस बी सी। अब ए बी में क्या होगा, ए बी के अंदर वाई वैल्यू आपकी 0 है, तो डी वाई भी 0 हो जाएगा। एक्स कहाँ से कहाँ तक वाई कर रहा है 2 से 4, बी सी में क्या होगा, एक्स की वैल्यू आपके पास 4 है, तो डी एक्स आपके पास 0 हो जाएगा, और वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 से 12, बिल्कुल सेम एज इट इज़ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। आपने एक्स की लिमिट को पुट कर दिया, जो 0 था वो 0 बना दिया, वाई की लिमिट को पुट कर दिया, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। देन देखो आपको यही निकालना था, इसका आंसर है ये, सॉल्व करके आपको यही निकालना था कि एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, एवेल्युएट करना है, एफ दिया हुआ है, आपके पास आर किया हुआ है, आपको लिमिट्स भी दे रखी है -1 to 2, बिल्कुल सीधा है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना। आर दे रखा है, डी आर बाई डी टी निकाल लेना, एफ दे रखा है, एफ के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट कर देना, सी एफ डॉट डी आर करोगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई डी टी करोगे, तो वैल्यूज दोनों गिवन है, लिमिट्स आपके पास -1 to t वेरी कर रही है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इंटीग्रेशन इस तरह से सॉल्व करना। देखो सॉल्व करने के बाद ऐसे आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द वर्क डन मूविंग अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड एफ अलोंग द लाइन। अब आपके वर्क डन वाले क्वेश्चन है, वर्क डन में देखो, वर्क डन में भी सेम आपको यही फॉर्मूला लगाना होता है, एफ डॉट डी आर वाला। ये देखो कैसे करूँगी आप इसको, देखिए एफ आपके पास फंक्शन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग आपके पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग कैसे निकालते हो आप, x - x1 पॉइंट y - y1 उस तरह से निकाल लोगे।
देखो x माइनस ज़ीरो, वाई माइनस ज़ीरो, जेड माइनस ज़ीरो, बाई में आपके पास 2 माइनस ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो, 3 माइनस ज़ीरो। ठीक है, तो मैंने वही निकाला और इसको इज इक्वल्स टू मान लिया किसी कांस्टेंट t के इक्वल। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2t, y की वैल्यू t एंड z की वैल्यू क्या आ गई 3t। ये मेरे पास क्या बन गई, पैरामेट्रिक इक्वेशंस बन गई। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई तो कहाँ पुट कर दूँगी, आर के अंदर पुट कर दूँगी। पुट करने के बाद क्या निकाल दूँगी, डी आर बाई डी टी निकाल दूँगी। फिर क्या करूँगी, एफ डॉट डी आर करूँगी तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई डी टी करूँगी। देन डी आर बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई के साथ वन, जे के साथ वन, के साथ वन। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएंगी। उसके बाद क्या करना, इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद 0 से लेके 1 तक लिमिट्स को पुट कर देना, 0 वाले 0 हो जाएंगे। देखो इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ है, सिर्फ क्या फ़र्क है, सिर्फ आपके पास ये फ़र्क है कि आपके पास 2 1 की इक्वेशन है, 3 1 4 दे रखा है। देखो ये बाकी सारा कुछ सेम है, तो ये वाला पार्ट आप खुद करोगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। हम यहाँ पे 1 to 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना। और जब आप कमेंट करके बताते हो कि हमें समझ आया है तो सच में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।